तो हेलो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एकदम कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे आप डेल्टा न्यूट्रल रह के कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो फ्यूचर ट्रेडिंग का डेक्स आता है, प्लेटफॉर्म आता है, उसको फार्म कर सकते हो आप बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। लेकिन इसमें अगर बेसिक चीज़ें आपको पता होगी तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, वो आपको पता होना ही चाहिए। क्या कैसे करना है मैं आपको पूरा इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला ही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपके पास $500 या उससे कम है फंड, तो ये वीडियो स्किप कर दो, आपके काम करने या फिर फ्यूचर के लिए सीख रहे हो तो आप देख सकते हो कि जब के पास फंड होगा तो कैसे फार्मिंग करोगे। तो जैसे कि बहुत सारे डेक्स होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, जिनका इन फ्यूचर एयर ड्रॉप आएगा, जैसे कि अवंटिस, तो इसका 1-2 महीने में ही आने वाला। जून में SRTG, हिवाची, इसने 5 मिलियन का फंडिंग रेज करा है ड्रैगन फ्लाई कैपिटल, इको प्लेटफॉर्म वगैरह से। एंड तो ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अंडर पम्प्ड है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। हाइपर लिक्विड इसका सीजन 2 आ सकता है, पहला तो बहुत ही तगड़ा ड्रॉप हुआ था। एंड ये OSTM लैब यहाँ पे RW यानी रियल लाइफ जो भी मतलब रियल वर्ल्ड एसिड जो होते हैं, मतलब US के स्टॉक मार्केट, S&P 500 एंड गोल्ड वगैरह, ये सब आप यहाँ पे ट्रेड कर पाते हो। तो ये चारों आप यूज करना, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा गाइड अच्छे से दूंगा, उसका यूज करके। तो डेल्टा न्यूट्रल यानी कि जैसे कि हम 1000 की एक जगह पे लॉन्ग करेंगे एंड 1000 की एक जगह पे शॉर्ट करेंगे, तो हमारा जो रिस्क होगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर वो बढ़ा या प्राइस घटा तो हमें एक ना एक साइड फायदा हो जाएगा, एक साइड लॉस जाएगा, तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। बट हम करेंगे कि यहाँ पे हम खेलेंगे फंडिंग फीस के साथ, कि यहाँ पे जो फंडिंग फीस होता है, जैसे आप ट्रेड खोल के रखते हो तो आपको फीस देना होता है। तो हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि हमें फीस ज़्यादा मिले, जहाँ पे फीस मिल रहा होगा वहाँ पे ट्रेड खोलेंगे, एंड जहाँ पे कम देना होगा वहाँ पे खोलेंगे, तो हमें फीस ज़्यादा मिल जाएगा। तो क्या कैसे काम करेगा पूरा आपको बताता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बेसिक फंड मतलब बेसिक नीड, अगर आपको ये काम करना है, स्टार्ट करना है, तो $500 कम से कम होना चाहिए। उससे कम है मत करो, बिल्कुल बेकार टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि यार इतना कम में नहीं हो पाएगा, बहुत रिस्क रहेगा। एंड अगर ज़्यादा है तो और बेटर, अच्छे से वॉल्यूम बना पाओगे, अच्छा ड्रॉप मिलने का चांस रहेगा। बेसिक फ्यूचर ट्रेडिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे कि लेवरेज ट्रेडिंग क्या होता है, लेवरेज कैसे काम करता है, 10x 5x 10x 20x जो भी है कैसे काम करता है। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए कि लिमिट ऑर्डर कैसे काम करता है, मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है। एंड आपको स्टॉप लॉस एंड मतलब प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना, ये सब लगाना आना चाहिए। ये सब लगाना नहीं आता है, ज़बरदस्ती ये सब स्टार्ट करोगे तो रिस्क है। तो ये सारा चीज़ सीख लेना, अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पे जाके बढ़िया से देख के मतलब फ्री में टेस्टनेट वगैरह पे ट्राई करके सीख सकते हो, पेपर ट्रेडिंग करके किसी एक्सचेंज पे। इसके बाद प्रो टिप्स, अगर ये चीज़ आप यूज करोगे तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। कीप योर आई ऑन फंडिंग फीस। तो ये अगर आप ये करोगे तो आप जब भी डेक्स ट्रेडिंग मतलब जो डेक्स होते हैं उनके फार्म करोगे, तो आपको फंडिंग फीस पे नज़र रखना है कि कहाँ कहाँ पे दो ऐसे जगह जहाँ पे गैप है बीच में, उनको गैप को फिल करने में मेरा फायदा होगा, यानी जो मेरा फीस आ रहा है उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ फंडिंग फीस से। कौन सा फीस आएगा आगे आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। ट्रेड इन हाई फंडिंग फीस टोकन, यानी कि आपको ऐसे टोकन फाइंड करने हैं। एंड ट्रेड इन हाई लिक्विड, ऐसे टोकन फाइंड करना है जिनमें लिक्विडिटी हो। ऐसा नहीं कि ऐसा टोकन मतलब ट्रेड करो जिसमें टोकन है। बिटकॉइन, सोल, इथेरियम, इस सब में तो अच्छा लिक्विडिटी मिल जाएगा। बट अगर कोई फाट कॉइन जैसा कोई छोटा मोटा टोकन, मतलब जो बहुत ज़्यादा टॉप 10 या टॉप 20 में नहीं है, उनको करते हो तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी हो। ऐसा नहीं कि बाय करने जाओ सेल करने जाओ तो 0.5% का अंतर आ जाए, स्लिप पे चला जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग में स्लिप पे जाता है, जिसको नहीं पता हो तो। डोंट ट्राई टू मेक प्रॉफिट और रिवेंज ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि आपने फार्मिंग की, आपका मतलब 2-3 दिन आपने करा, 10-20 हज़ार का वॉल्यूम बना, आपका $15 खर्चा हो गया, एंड आपके दिमाग में कीड़ा है भाई मैंने ये $15 प्रॉफिट बना के निकाल लूँगा। एंड $15 का प्रॉफिट करने जाओ तो आप करोगे वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट नहीं करोगे, सिर्फ लॉन्ग या सिर्फ शॉर्ट करोगे ताकि आपका प्रॉफिट हो, एंड उल्टा आपका $15 का और लॉस हो जाए। $15 फीस में गया था फार्मिंग के चक्कर में, $15 लॉस हो गया क्योंकि आपने ट्रेड लिया। अब भाई आप सोच रहे हो ना 30 के 30 एक ही बार रिकवर करूँगा और ट्रेड खोलूँ, तो ये नहीं करना है, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब रिवेंज में बंदा 99% टाइम लॉस ही खाता है, तो मत करना। $15 फीस दे रहे हो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो भाई इन फ्यूचर कुछ एड्रॉप से निकल जाएगा, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। अगर नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का, मत करना भाई कि मैं ये प्रॉफिट निकाल लूँगा, ये जितना मेरा खर्चा होगा भाई खर्चा निकाल लो फिर नहीं करूँगा, लालच में फंस जाओगे, बिल्कुल मत करना। अब फंडिंग फीस कैलकुलेट कैसे होगा वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। जिनको पता है तो वीडियो थोड़ा सा स्किप कर लो, आगे का पार्ट देखो। एंड जिनको नहीं पता बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ समझो। अगर कहीं पे फंडिंग फीस दिखा रहा है नॉर्मल, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव होता है पढ़ाई मैथ सबने, तो अगर ये 0.01 है मीन्स लॉन्ग हैव टू पे, मतलब जिसने लॉन्ग करा, अगर आप लॉन्ग करोगे तो वहाँ पे 0.01 प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा। एंड अगर माइनस है तो माइनस माइनस होगा। तो अगर आपने कहीं पे प्लस और आपने वहाँ पे लॉन्ग किया तो आपको फीस देना होगा। अगर कहीं पे माइनस और आपने वहाँ पे लॉन्ग किया तो आपको फीस मिलेगा, शॉर्ट वाले देंगे। एंड कहीं पे माइनस है वहाँ पे आपने शॉर्ट करा तो आपको फीस देना होगा। तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आ होगा। अगर माइनस है तो जिसने शॉर्ट ट्रेड करा उसका पैसा मतलब फंडिंग फीस में खर्चा होगा, एंड अगर प्लस है
तो जिसने लॉन्ग किया उसका खर्चा होगा। अब फंडिंग फीस डॉलर में कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, 0.01 लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो सिंपल क्या करना है मैथ, फंडिंग फीस जितना भी लिखा है उसको लिखना है कैलकुलेटर में, एंड जितने डॉलर का आप ट्रेड लोगे लेवरेज के बाद, जैसे कि आप मतलब 10x लेवरेज पे $100 का ट्रेड लेते हो, यानी $1000 का ट्रेड हो गया आपका, तो 0.01 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, तो आपका यहाँ पे जो फीस आएगा वो जाएगा 0.01। अब ये जो 0.01 लिखा था ये टाइम पे लिखा होता है, हर 8 घंटे में, 4 घंटे में। तो अगर ये हर 1 घंटे में 0.01 है, मतलब कि आपको 24 घंटे में, यानी कि डेली में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे आपको 0.024 देना होगा, यानी कि $1000 का ट्रेड है तो आपको $2.4 डेली का जाएगा। तो इसी तरीके से 4 घंटे पे, 8 घंटे पे, जितने पे लिखा होगा उसको मैथ करके आप देख लेना। अभी सब आपको मैंने बेसिक चीज़ समझा दी, जिसको ये वाला आप डाउनलोड भी कर रहे हो तो ये वाला PDF का लिंक आपको दे दूंगा। बाकी इसके नीचे जो सारे डेक्स है चारों, अवेंटिस, हिवाची, ओस्टियम एंड हाइपर लिक्विड, इनका भी लिंक मैं रेफरल लिंक दे दूंगा, जिससे मेरा भी थोड़ा कुछ कमीशन मिल जाए। तो भाई लोग अभी मैं आपको समझाता हूँ कि डेक्स में होगा कैसे, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंडिंग पे दिखा रहा है 0091, तो आप मैथ वो वाला कर ही लेना, अभी तो मैं यहाँ पे करके दिखा नहीं पाऊंगा। तो 0091 देना होगा, हम सिर्फ नंबर देख लेंगे तो उससे ही समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है अवेंटिस में, जो लॉन्ग करे शॉर्ट करे, मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग वाले को देना है, शॉर्ट वाले को देना है, दोनों को नहीं देना है। बट अवेंटिस पे कुछ लिक्विडिटी का इनका इश्यू है या अलग सा सिस्टम है, तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट जो करेगा दोनों को फीस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो हम यहाँ पे देना है 009 हर 8 घंटे में, ठीक है। तो अगर 24 घंटे का यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे 24 घंटे में देना है 0027 अगर लॉन्ग करेंगे तो। एंड अगर मैं ओस्टियम पे आ जाऊँ तो यहाँ पे हमें 24 घंटे में मिलेगा 0.045। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शॉर्ट पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, ओस्टियम पे $1000 का शॉर्ट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा 45 के हिसाब से, मतलब कुछ जितना मान लो 0.45 सेंट या $4.5 जितना भी आएगा मैथ करके, जितने का ट्रेड लेते हो। एंड हिबाची पे हमें देना होगा मात्र कितना, मतलब हमें यहाँ पे आवंटिस पे देना होगा मात्र 27, तो हमारा 27 से 45 के बीच में डिफरेंस था 18 का, वो फंडिंग फीस हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब भी हम $1000 का ट्रेड खोलेंगे तो हमारा कुछ मतलब पता नहीं कितना लेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाता हूँ 20x पे लूँगा तो $50 का लूँगा, एंड $1000 का ट्रेड खुलेगा, एंड ट्रेड खोलने में खर्चा आएगा $0.57 का, एंड जब क्लोज करेंगे जब भी इतने का ही आएगा, तो 57 सेंट का खर्चा आ रहा है। तो अगर हम इस ट्रेड को ओपन करते हैं, 1-2 दिन होल्ड रखते हैं, तो इससे होगा क्या, पहले तो ट्रेड होल्ड रखेंगे तो हमारा ट्रेड का वैल्यू बढ़ जाएगा कि भाई रियल यूजर है, ये बॉट की तरह ट्रेड को ओपन क्लोज नहीं कर रहा, होल्ड कर रहा है 2 दिन। अब होल्ड कर रहे तो हमारा इसमें फीस जा रहा है, एंड इसमें उससे ज़्यादा फीस आ जा रहा है। एंड इस डेक्स पे भी होगा कि भाई ये बंदा 2 दिन से ट्रेड खोल के रखा है, तो ओरिजिनल बंदा, इसको ज़्यादा पॉइंट वगैरह कुछ इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम बीच में 0.18 का जो गैप है, 0.018 उसका गैप है, उससे हम फंडिंग फीस थोड़ा फायदा हो रहा है। तो जो हमारा फीस है वो 1-2 दिन अगर ट्रेड को ओपन रखते हैं, आधा फीस रिकवर हो जाएगा, एंड हमारा दोनों डेक्स में कितना, $1000 का इधर, $1000 का इधर, $4000 का वॉल्यूम बन जाएगा, मतलब क्लोज करते टाइम भी बन जाएगा। तो और इसमें रिस्क क्या, कुछ नहीं है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लेवरेज ज़्यादा नहीं लेना है, 50x 100x, आपको 10x लेना है। बिटकॉइन में कर रहे हो तो, एंड सोल इथेरियम में कर रहे हो तो 4-5x ही रखो। तो इसलिए मैंने बोला था आपको $500 से ज़्यादा का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि $1000 का ट्रेड लोगे 10x पे तो $100 दोनों में चाहिए। एंड अगर आपको बिल्कुल चैन की नींद सोना है बिटकॉइन में भी, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ऐसा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे $42 का फ़ायदा है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मेरा दूसरा है इसमें $43 यानी मतलब $1 का डिफरेंस आ गया है, प्राइस लेट अपडेट हो रहा है, तो इसमें $42 का लॉस है। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल पे हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो पर 8 घंटे में फंडिंग पे जा रहा है 009, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर रखा है, एंड यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर रखा है, एंड यहाँ पे मेरे को हर 8 घंटे मिल रहा है 0.016, यानी कि बीच में जो मेरा 0.060 0060 कुछ है उसका फ़ायदा हो रहा है मेरे को हर 8 घंटे में। तो डेली 8 घंटे में होते, मतलब डेली में होते 24 घंटे, तो मेरे को लगभग 3 बार करके यहाँ पे देखो, जैसे 0.69 और मेरे को फंडिंग फीस आया था, मतलब 0.70, तो दिन भर में 3 बार आएगा 8 घंटे का हिसाब से, तो मेरे को मतलब $2.10 डेली का फंडिंग फीस यहाँ से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे को शायद से $1.5 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को $1.60 का डेली का फ़ायदा होगा। एंड मैं 2-3 दिन खोल के रखता हूँ तो मेरा $4-5 रिकवर हो जाएगा, एंड जो मेरा फीस गया था ट्रेड ओपन करने में वो सारा रिकवर हो गया। एंड यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वहाँ तक नहीं जाने देना है। जैसे कि ट्रेड मैंने ओपन किया था 95,050 या 58 पे, तो मैं क्या करूँगा 97,000 पे इसका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो इसमें क्या करूँगा, अगर मेरा 97,000 प्राइस चला जाए बिटकॉइन का, तो ये ट्रेड बंद हो जाए, एंड इस वाले में सेट कर दूंगा मैं आकर के
कि अगर ये 97,000 चला जाए तो ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज जाए, तो क्या होगा, मेरा सेम प्राइस पे ओपन हुआ था एंड सेम प्राइस पे क्लोज होगा एंड मैं चैन की नींद सो सकता हूँ कि मेरा ट्रेड क्लोज जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस कहीं भी अचानक से घट जाए बढ़ जाए। तो वो लिमिट ऑर्डर आपको मैंने बताया था, बेसिक नॉलेज होगा तो आप लगा ही लोगे, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये पूरा फंडा था, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी डेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अवंटिस ये मतलब बेस चैन पे एंड ये थोड़ा रियल वर्ल्ड एसेट यहाँ पे भी है, गोल्ड वगैरह या फिर थोड़े मतलब जापान की करेंसी, यूएस का करेंसी, आईएनआर करेंसी, तो ये वगैरह भी कर सकते हो आप लोग ट्रेड, वो आप देख लेना। बाकी मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा हाई लिक्विडिटी में ही करना। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आप क्रिप्टो वाले हो, आपको समझ आता है, तो स्टॉक वाला समझ नहीं आता मत छेड़ना उसको। बाकी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में एक और चीज़ बोला था कि यहाँ पे हाई फंडिंग फीस वाले टोकन खोलने, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ फाट कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाट कॉइन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फाट कॉइन का जो यहाँ पे फंडिंग फीस है, यहाँ पे देना 0.05 हर 8 घंटे में, ठीक है। तो अब कोई ऐसा जगह खोजो जहाँ पे मतलब ढूंढो जहाँ पे कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाट कॉइन का जो फंडिंग फीस है आवंटिस पे, यहाँ पे हमें हर 8 घंटे में देना है कितना, 0.009। देख रहे हो गाइस डिफरेंस कितना है। ये सिंपल मतलब ये सिंपल 9 है, यानी एक से भी कम है एंड यहाँ पे हमें 5 या उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये देखो। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे आके शॉर्ट कर दूँ, हिवाची पे शॉर्ट कर दूँ, तो मेरे को हर 8 घंटे में लगभग लगभग $1000 पे $5 का फंडिंग फीस, या मतलब हाँ $5 का ही फंडिंग फीस मिलेगा एंड यहाँ पे मेरा कुछ 90 सेंट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मेरा हर 8 घंटे में $3-4 का फायदा हो जाएगा सिर्फ $1000 के ट्रेड पे। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है कि फाट कॉइन है भाई, ये 20-30% एक दिन में अप डाउन जा सकता है, 50% भी जा सकता है, कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, इसलिए इसको 2x में ही कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज भी नहीं दिया है। या फिर आप हाइपर लिक्विड पे भी दिखा दूँ अगर आपको फाट कॉइन का, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग पेस है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 0.045, तो ये हर घंटे है। तो इसको 24 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 009, उससे भी ज़्यादा फंडिंग फीस यहाँ पे भाई। तो इस तरीके से आप दो चीज़ों को ढूंढ के उनका जुगाड़ करके अच्छा सा फंडिंग फीस कमा सकते हो। ध्यान रखोगे कि जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स फार्म करेंगे एंड यहाँ पे इस पॉइंट के बेस पे इन फ्यूचर में $2-4-500 का अच्छा ड्रॉप मिल, तो इस तरीके से आप इसको फार्मिंग कर सकते हो। एंड आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट